आज के एपिसोड की शुरुआत में पराग और अनुपमा एक दूसरे से औपचारिक रूप से जय श्री कृष्णा कहते हैं। दोनों के बीच की दूरी और खामोशी साफ महसूस होती है, जैसे वे दोनों एक दूसरे से कुछ छिपा रहे हों। तभी रजनी अनुपमा से पूछती है, आप यहाँ क्यों आई हैं? अनुपमा पराग से पलटकर सवाल करती है, आप यहाँ कैसे आए हैं? पराग ताना मारते हुए जवाब देता है, फैशन शो, खाना बनाना और डांस के बाद अब शायद आप राजनीति में भी हाथ आजमाना चाहती हैं। अनुपमा शांति से कहती है, अगर भगवान ने चाहा तो राजनीति में भी आ जाऊंगी, लेकिन मैं घर संभालने में ही खुश हूँ। आप भी किसी जरूरी काम से आए होंगे, लेकिन भगवान की मर्जी हुई तो हम यहाँ मिल गए। अनुपमा की यह बात बहुत शांत और संयमित तरीके से कही जाती है, जिससे वह किसी विवाद से बचने की कोशिश करती हैं। इस बातचीत के बाद अनुपमा रजनी को प्रसाद देती है और वहां से चली जाती है। जाते हुए अनुपमा के मन में एक विचार उभरता है कि प्रेम और राही ने कभी नहीं बताया कि पराग जी रजनी को जानते हैं। अनुपमा यह सोचती है, शायद उन्हें भी नहीं पता होगा कि पराग और रजनी का आपस में क्या संबंध है। अनुपमा का यह सवाल एक नई जिज्ञासा पैदा करता है, जैसे वह कुछ और जानने की कोशिश कर रही हो, लेकिन वह इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती और अपनी सोच को किनारे कर देती है। इस बीच राही को प्रेम का मैसेज आता है कि वह उसे लेने नहीं आ पाएगा। राही थोड़ी उदास हो जाती है, लेकिन तभी दिवाकर कार लेकर आता है और कहता है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। राही पहले मना करती है, लेकिन तभी उसे मोटी बा का मैसेज आता है और वह उसे जल्दी घर आने के लिए कहती है। राही मान जाती है और दिवाकर को खुश होते हुए देखती है। दिवाकर सोचता है, यह पहली बार है जब राही मेरी कार में बैठी है, शायद यह एक नई शुरुआत हो सकती है। यह दृश्य दिखाता है कि राही के दिल में अभी भी कुछ उलझने हैं, लेकिन वह किसी न किसी तरह से अपनी स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी ओर अनुपमा वरुण को देखती है, जो एक अंधे आदमी को सड़क पार करवा रहा होता है। अनुपमा इस अच्छे काम को देखकर वरुण की तारीफ करती है। वरुण, जो पहले से अनुपमा को अच्छा जानने और समझने की कोशिश कर रहा था, अब सोचता है कि रजनी ने उसे बताया था कि अगर उसे अनुपमा का दिल जीतना है तो उसे अनुपमा जैसा बनना होगा। अनुपमा को यह देखकर लगता है कि वरुण दिल से अच्छा इंसान है और वह रजनी से भारती के रिश्ते के बारे में बात करने का मन बनाती है। अनुपमा को लगता है कि वरुण में कुछ खास है, लेकिन वह पूरी तरह से उसे समझने के लिए समय लेना चाहती है। दूसरी तरफ पराग रजनी से अनुपमा को लेकर एक चेतावनी देता है। वह कहता है, तुम अनुपमा से सावधान रहो, जहां जहां अनुपमा जाती है वहां सब कुछ बर्बाद हो जाता है। रजनी जवाब देती है, मैं अनुपमा को अच्छे से जानती हूँ, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। पराग फिर जिद करता है, अगर तुम अनुपमा पर भरोसा कर रही हो तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। रजनी चुप हो जाती है, लेकिन फिर वह कहती है, क्या तुम्हारे परिवार में अनुपमा को कोई भी पसंद नहीं करता? पराग का जवाब होता है, उसकी खुद की बेटी भी उसे पसंद नहीं करती। तभी रजनी असली सच को उजागर करती है और पराग से कहती है, जिस चोल को हम गिरा रहे हैं उसी में अनुपमा रहती है। यह सुनकर पराग चौंक जाता है और फिर रजनी उससे पूछती है, क्या यह जानकर तुम कमजोर पड़ गए हो? पराग कुछ नहीं कह पाता और बस चुप रहता है। रजनी फिर कहती है, मैं उस चोल को गिराकर टावर खड़ा करना चाहती हूँ और इस काम में अनुपमा ही मेरी मदद करेगी। पराग रजनी से कहता है, तुम अनुपमा को अभी नहीं जानती हो, उसे ऐसा काम नहीं करने देना चाहिए। रजनी अपनी योजना स्पष्ट करती है, अनुपमा को यह नहीं पता चलना चाहिए कि मैं इस प्रोजेक्ट में हिस्सेदार हूँ। अब तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? इसी बीच अनुपमा रीना को रोते हुए देखती है और उससे कारण पूछती है। रीना कहती है, क्या हमारी चोल टूट जाएगी? अनुपमा उसे दिलासा देती है, नहीं, हमारी चोल ऐसे ही रहेगी। अनुपमा का यह वादा रीना के दिल को सुकून देता है और वह उम्मीद करने लगती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनुपमा के दिल में भी यही इच्छा है कि चोल बनी रहे और परिवार में कोई दरार न आए। इसी समय अनुपमा वरुण को सामान ले जाते हुए देखती है और भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, इसी चोल से भारती की विदाई हो ताकि परिवार की इज्जत बनी रहे। इसके बाद अनुपमा रीना से कहती है,
आज मैं तुम सबको हेल्दी बर्गर बनाना सिखाती हूँ। अनुपमा बच्चों के साथ मिलकर बर्गर बनाती है और उन्हें खुश रखने की कोशिश करती है। वह सभी को बताती है कि यह बर्गर न केवल स्वादिष्ट होगा बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा होगा। इसके बाद अनुपमा बच्चों के साथ डांस करती है और पूरा माहौल खुशहाल हो जाता है। वरुण, जो यह सब देख रहा था, कहता है, इस औरत को सबका दिल जीतना बहुत अच्छे से आता है। भारती भी अनुपमा के पास आती है और सभी मिलकर डांस करते हैं। यह पल सबके लिए बहुत खास होता है क्योंकि वे सब एक साथ मिलकर कुछ अच्छा कर रहे होते हैं। लेकिन क्या यह खुशियां लंबे समय तक कायम रहेंगी? क्या अनुपमा अपने परिवार को और चोल को बचा पाएगी या फिर रजनी और पराग की साजिशों से उसका परिवार टूट जाएगा? आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि अनुपमा और उसके परिवार को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और क्या वह इन मुश्किलों से बाहर निकल पाएंगे। वरुण भी डांस में शामिल हो जाता है और भारती के करीब आकर उसके साथ डांस करता है। इस दौरान दिवाकर राही के साथ कार में यात्रा कर रहा होता है। राही उसे बताती है कि उन्हें एक खास रास्ते से जाना था, लेकिन दिवाकर जवाब देता है कि जीपीएस के अनुसार उस रास्ते पर ट्रैफिक था, इसलिए वे दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। दिवाकर राही से कुछ निजी सवाल करता है, तुमने पढ़ाई बीच में क्यों छोड़ दी? इस सवाल पर राही थोड़ी उदास हो जाती है और अतीत की यादों में खो जाती है। वह जवाब नहीं देती, लेकिन दिवाकर अपनी बात जारी रखता है, मुझे बचपन से पढ़ाई और पढ़ाने का बहुत शौक था। मेरा सपना है कि मैं हर लड़की को पढ़ाई का अधिकार दिला सकूं। राही दिवाकर की बातों से प्रभावित होकर उसकी तारीफ करती है। कार अंततः कोठारी हाउस पहुंच जाती है और राही उतरकर अंदर चली जाती है। दिवाकर राही के झुमके को देखता है और खुश हो जाता है, जबकि गौतम उन्हें देख लेता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। अब दूसरी ओर अनुपमा अपने घर में बच्चों के साथ बर्गर खा रही होती है। वह बच्चों की कड़ी मेहनत की तारीफ करती है, तुम लोगों ने बहुत अच्छे बर्गर बनाए हैं। अनुपमा बच्चों को यह भी समझाती है कि खाना बनाना हर किसी को आना चाहिए और उन्हें इस कला को जरूर सीखना चाहिए। कुछ समय बाद सभी बच्चे अपने घरों को लौट जाते हैं। भारती अनुपमा से गले मिलकर कहती है, मजा आ गया, और अनुपमा जवाब देती है, जब बच्चे खुश होते हैं तो अच्छा लगता है। वरुण, जो अब अनुपमा के प्रयासों को समझने लगा है, उसकी तारीफ करता है, आज मैंने भी बर्गर बनाया है। भारती अनुपमा से कहती है, आपकी वजह से यह चोल एक बड़े परिवार जैसा लगता है। अनुपमा हंसते हुए कहती है, अगर यहाँ बिजली और पानी की सारी सुविधाएं सही रहें तो कोई भी अपना यह परिवार छोड़कर बिल्डिंग में नहीं जाएगा। भारती इस पर सहमत होती है और कहती है, बिल्डिंग में तो मेंटेनेंस भी देना पड़ता है, फिर भी लोग वहां जाते हैं। वरुण इस दौरान सोचता है, अब तो मुझे भी इस चोल से लगाव हो गया है। फिर वह भारती को देखता है और अनुपमा के साथ चल देता है। कुछ समय बाद रजनी और वरुण की बातचीत होती है। वरुण रजनी से कहता है, अनुपमा इस चोल को कभी टूटने नहीं देगी, लेकिन रजनी जवाब देती है, ऐसा नहीं हो सकता, यह चोल हर हाल में टूटनी चाहिए। दूसरी ओर ईशानी और परी वड़ा पाव लेकर सबको खिलाती हैं और कहती हैं, यह पार्टी हमें बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस में काम मिलने की खुशी में है। यह चोल हमारे लिए बहुत लकी है। अनुपमा जवाब देती है, यह हम सबके लिए लकी है। इस चोल में मुझे एक नया परिवार मिला है और मैं इस चोल का कर्जा मरते दम तक नहीं उतार पाऊंगी। जसप्रीत अनुपमा से सहमत होते हुए कहती है, इसलिए हमने इस चोल में घर लिया है, लेकिन कुछ लोग इस चोल को तोड़ने में लगे हुए हैं। इस पर सरिता, जो हमेशा किसी न किसी से चिढ़ी रहती है, चिढ़ते हुए कहती है, हम इस चोल को जरूर बचा लेंगे। अनुपमा फिर कहती है, इस चोल का हर घर हमारा दिल है और जब दिल टूटता है तो बहुत दर्द होता है। जसप्रीत फिर कहती है, यह दिल हम नहीं टूटने देंगे। अगर वह बिल्डर आया तो हम उसे दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। वरुण, जो सारी बातें ध्यान से सुन रहा है, सोचता है, मम्मी का प्लान फ्लॉप होने वाला है, क्योंकि वह जानता है कि रजनी की योजनाओं को लागू करना आसान नहीं होगा। इसी दौरान रजनी वहां आती है
और परी और ईशानी को वड़ा पाव खिलाते हुए उन्हें बधाई देती है। अनुपमा रजनी से पूछती है, आप यहाँ क्या करने आई हैं? रजनी जवाब देती है, जब तुम आई थी तब मैं बिजी थी, इसलिए अब मैं यहाँ मिलने आई हूँ। इसी समय प्रेम घर लौटता है और राही से कहता है, पापा ने सारा पैसा अपने रियल एस्टेट बिजनेस में लगा दिया है, इसलिए शायद हमारा रेस्टोरेंट शुरू नहीं हो पाएगा। राही, जो हमेशा प्रेम के साथ खड़ी रहती है, कहती है, तुम अपना सपना पूरा करने के लिए पापा की मदद का इंतजार क्यों कर रहे हो? वह पूरी कोशिश कर रहे हैं, वह तुम्हें रेस्टोरेंट खोलकर जरूर देंगे। प्रेम फिर कहता है, अगर उन्हें इस बिजनेस में नुकसान हो गया तो क्या होगा? राही शांति से कहती है, शुभ शुभ बोलो, सब ठीक होगा। प्रेम, जो गौतम के बारे में सोच रहा है, कहता है, जिस बिजनेस में गौतम जैसा अशुभ इंसान शामिल हो उसके लिए शुभ बोलने से कुछ नहीं होगा। प्रेम फिर कहता है, मैंने अपने दोस्त को इस प्रोजेक्ट के बारे में पता लगाने के लिए कह दिया है, मैं पापा की मेहनत बर्बाद नहीं होने दूंगा। राही उसे शांत करते हुए कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता मत करो। प्रेम फिर सोचता है कि उसे इस प्रोजेक्ट और बिल्डर के बारे में पूरी जानकारी हासिल करनी होगी और इसी विचार के साथ वह राही को गले लगाता है। अंत में अनुपमा परी और ईशानी के लिए केक मंगाती है और कहती है, हर परिवार को बहू बेटी की पहली नौकरी पर उसे शाबाशी देनी चाहिए। परी और ईशानी अनुपमा से गले मिलकर शुक्रिया अदा करती हैं। इसके बाद दोनों मिलकर केक काटती हैं और सभी खुशी से डांस करने लगते हैं। वरुण भारती के साथ डांस करता है और अनुपमा तथा रजनी यह सब देखकर खुशी महसूस करती हैं। इसी दौरान अनुपमा रजनी से एक साइड में बात करने के लिए आती है। रजनी कहती है, पराग कोठारी अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करने आए थे, लेकिन उन्होंने तुम्हारे बारे में कोई खास बात नहीं की। रजनी फिर कहती है, अब मुझे पूरे चोल के सामने कुछ कहना है। अनुपमा यह सुनकर हैरान हो जाती है और एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। अगले एपिसोड में रजनी सबको कहेगी, इस चोल को बिल्डर से बचाने के लिए हमें लीगल तरीका अपनाना होगा और अनुपमा को पेपर्स पढ़ने के लिए देगी। चोल के लोग अनुपमा पर भरोसा करते हुए कहते हैं, हमें अनुपमा पर पूरा भरोसा है। पराग रजनी से कहता है, मैं अनुपमा को नहीं बताऊंगा कि तुम इस प्रोजेक्ट में हिस्सेदार हो। रजनी खुशी से यह सुनकर मुस्कुराती है। अब सभी को यह जानने की उत्सुकता रहती है कि अगले कदम में क्या होगा।